हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पार्ट फर्स्ट और हम इसमें मॉडर्न रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टेबल में दिख रहे होंगे। एक तरफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दिया है, एक तरफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड दिया है और एक तरफ अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड दिया है। देखिए जब एसेट्स अकाउंट, जब आपके पास एसेट आता है फर्म में, आपके बिजनेस में एसेट आता है तो वो इंक्रीज़ होता है फ्रेंड्स। यानी कि आपका अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे फ्रेंड्स। और यदि आपका कोई एसेट डिक्रीज़ होता है, कम होता है, जाता है फर्म से, तो उसको आपको क्रेडिट करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको कोई एसेट डिक्रीज़ हुआ तो आप उसको क्रेडिट करेंगे और एसेट अगर आपका कोई इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट करेंगे फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, अगर कोई लाइबिलिटी जैसे कि कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जा रही है, ठीक है, आपने कहीं लोन लिया था कहीं से और वो आपका कम हो जा रहा है, तो डिक्रीज़ हो जा रहा है, तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। वहीं लाइबिलिटीज़ अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं तो उनको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कैपिटल भी अगर आपकी डिक्रीज़ होती है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ता है। वहीं कैपिटल अगर आपकी इंक्रीज़ होती है फ्रेंड्स तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। रेवेन्यू आपका अगर डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपको उसको डेबिट करना है। और वहीं अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको आपको क्रेडिट करना होता है। खर्चा, एक्सपेंसेस अगर आपके इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं, तो आपको उसको क्या करना है फ्रेंड्स, डेबिट करना है। और खर्चे अगर आपके कम हो रहे हैं तो उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसको कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर राम बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, कैश लेकर आ रहा है, फर्म में क्या ला रहा है, कैश ला रहा है। देखिए यहाँ पर कैश लेकर आ रहा है, यानी कि कैश आपकी फर्म में, आपके बिजनेस में इंक्रीज़ हो रहा है फ्रेंड्स। और कैश अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो वॉट एवर द अमाउंट, अगर कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश क्या है फ्रेंड्स, कैश आपका है फ्रेंड्स एसेट। ये कैश क्या है फ्रेंड्स, ये कैश है आपका एसेट। और एसेट क्या होता है, एसेट मैंने बताया कि एसेट अगर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए देखिए कैश को यहाँ पर डेबिट कर रखा है। वहीं कैपिटल, दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है यहाँ पर वो कैपिटल है। देखिए कोई भी बिजनेस जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो उसमें जो सबसे पहली एंट्री होती है वो यही एंट्री होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल के नहीं चल सकता। तो कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है और आपका इधर कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको एक इक्वेशन के हेल्प से बता सकता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। देखिए यहाँ पर आपकी क्या है, एसेट इंक्रीज़ हो गया, एसेट क्या हो गया फ्रेंड्स, इंक्रीज़ हो गया, आपका कैश इंक्रीज़ हो गया। तो दूसरी तरफ देखिए कैपिटल भी आपकी इंक्रीज़ हो गई, आपकी पूंजी भी इंक्रीज़ हो गई। और देखिए बराबर है, एसेट्स अगर आपके 50,000 से इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कैश भी जो कि आपका कैश था वो 50,000 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो देखिए 50,000 से आपकी कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो एंट्री पहली आ गई आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री देखते हैं, दूसरी बोरोड फ्रॉम मुकेश से आपने क्या ले लिया, उधार ले लिया फ्रेंड्स। अब उधार लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी, आपकी जो लाइबिलिटी है फ्रेंड्स वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई फ्रेंड्स। लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई है और जो कि क्या है, लोन फ्रॉम मुकेश, ये अकाउंट आपका इन्वॉल्व है इसमें। दूसरा आपका कैश आया, पैसा आया, आपने उधार लिया तो कैश आया होगा फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, एसेट है। तो देखिए एसेट्स आपका क्या हुआ, एसेट्स आपका इंक्रीज़ हो गया। और देखिए एसेट्स का मैंने क्या बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन के नज़रिए से अगर देखेंगे आप तो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी जिम्मेदारी इंक्रीज़ हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है कि भविष्य में आपको पैसा चुकाना पड़ेगा इतना 1 लाख रुपया। वहीं एसेट्स भी आपके पास आ रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, यानी कि एसेट आ रहा है। तो देखिए लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, और दोनों देखिए क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। आप उधार माल बेच रहे हैं, आप माल बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, राम को बेच रहे हैं। और किस पे बेच रहे हैं, क्रेडिट बेसिस पे उधार बेच रहे हैं, और 60,000 रुपये का माल उधार बेच रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, राम अकाउंट डेबिट। किसके नाम पर बेच रहे हैं, राम के अकाउंट पे बेच रहे हैं ना, राम के नाम पर बेच रहे हैं।
तो जब राम के नाम पर आप बेच रहे हैं तो ये आपका क्या है, डेटर है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, डेटर है। और डेटर को, ये डेटर क्या है, आपका एसेट है, ये आपका एसेट है। क्यों है एसेट, क्योंकि ये आपका डेटर है। मैं डेटर बता देता हूँ कि डेटर कौन होते हैं। डेटर यानी कि देनदार। डेटर क्या होते हैं, देनदार होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि आपको पैसा देंगे ये भविष्य में। राम आपका पैसा कहीं मार के थोड़ी भागेगा, वो भागेगा वो बात की बात है, पर अभी आपके लिए क्या है, ये डेटर है, ये डेटर है। तो ये आपको पैसा फ्यूचर में देगा, आपको पैसा, क्योंकि इसने आपसे माल क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है। तो राम क्या हो गया, डेटर है, एसेट है। एसेट क्या होता है, इंक्रीज हो गया। एसेट जब मैंने बताया आपको इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं उसको, एसेट को इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है फ्रेंड्स। तो राम अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है, देखिए दूसरा अकाउंट है आपका सेल्स। सेल्स इन्वॉल्व है। तो देखिए सेल्स आपकी हुई, कोई माल आपने बेचा, जब भी आप गुड्स को बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, तो सेल्स कहते हैं उसको, तो उसको सेल्स के नाम से लिखा जाता है, तो टू सेल्स अकाउंट। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और वॉट एवर द अमाउंट इज 60,000, तो 60,000 इज रिटन ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये देखिए सेल्स आपका क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्स कौन सा अकाउंट है, तो सेल्स आपका फ्रेंड्स रेवेन्यू अकाउंट है। सेल्स कैसा अकाउंट है, रेवेन्यू है। और राम का आपका एसेट अकाउंट था। देखिए सेल्स आपकी हुई, रेवेन्यू क्या हुआ फ्रेंड्स, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। और मैंने बताया कि रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे, और एसेट इंक्रीज होगा तो उसको भी डेबिट करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं, वहाँ पीछे देखिए सेल्स हुई थी, सेल्स को आप किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो परचेज को किस साइड लिखते हैं, परचेज को डेबिट साइड। ये क्या है आपका, सेल्स मैंने बताया था रेवेन्यू है, तो परचेज क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है फ्रेंड्स। ये परचेज आपकी क्या है, ये परचेज आपका एक्सपेंस है। और देखिए एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है ना भाई, आप कोई खर्चा कर रहे हैं, आप सामान खरीदने खर्चा हो रहा है आपका, तो एक खर्चा इंक्रीज होता है, उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखिए डेबिट साइड लिखा है परचेज। वहीं कैश, कैश आपके पास से जाएगा, कैश आपके पास से जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। देखिए लिखा है क्रेडिट साइड, यानी आपका एसेट। ये कैश क्या है, एसेट। पीछे ही बताया था कि एसेट देखिए डिक्रीज हो रहा है, और जब एसेट डिक्रीज होगा तो उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड, और जो कैश है, एसेट है, वो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड। तो ये आपकी वीडियोस थी फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास मैं जल्दी आपके साथ नई वीडियो को शेयर करूंगा। और नई वीडियोस मैं डालता ही रहता हूं, एक दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, और कभी कभी डेली तो पड़ती हैं वीडियोस। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये वीडियोस फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।